हेलो। आप सभी का यूट्यूब के हमारे इस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं चय वर्ण। चय वर्ण से राजस्थान जीके के अंदर जो मिलती जुलती बातें हैं वो हम देखेंगे, चय से जुड़ी हुई बातें। तो सबसे पहले हम देखते हैं चय देवताओं से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, चौथ माता। चय से क्या है कि चौथ माता। चौथ माता का जो सवाई माधोपुर के अंदर एक मंदिर है चौप का बरवाड़ा में। चौप का बरवाड़ा में क्या है, चौथ माता का है वो मंदिर है। चौथ माता का व्रत है वो महिलाओं के द्वारा करवा चौथ के दिन किया जाता है। कब किया जाता है? करवा चौथ के दिन है वो महिलाओं के द्वारा चौथ माता का है वो व्रत किया जाता है। इसके बाद में है चारणों की कुल देवी। तो चारणों की जो कुल देवी है उसे चूहे वाली देवी होती है करणी माता। करणी माता को है वो चारणों की कुल देवी माना जाता है, जिसका मेला है वो चैत्र नवरात्रा को भरता है। इसके बाद में चय से शुरू होने वाले राजस्थान के दो जिले हैं, एक तो चूरू जिला और एक चित्तौड़गढ़ जिला। तो हम इन दोनों जिलों के बारे में बात करेंगे, चूरू और चित्तौड़गढ़ के बारे में। सबसे पहले हम चूरू जिले को देखते हैं। तो चूरू में क्या है कि चूरू को बसाया किसने था? चूरू को चूहड़ा जाट ने बसाया था। किसने? चूहड़ा जाट ने है वो चूरू को बसाया था। चय से है, हमें सब कुछ बातें हैं वो याद रखनी है। चय से चूहड़ा जाट ने वो चूरू को बसाया था। चूरू का जो किला है वो चांदी के गोले दागने के कारण प्रसिद्ध है। चूरू का किला क्या है? चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के गोले दागने के लिए। चूरू का किला चांदी के गोले दागने के लिए है वो प्रसिद्ध है। चूरू के अंदर एक चुंडावत मंदिर है। चूरू के अंदर क्या है? एक चुंडावत मंदिर बना हुआ है। चुंडावत मंदिर है। इसके बाद में है चूरू के अंदर है जो पेयजल की आपूर्ति। पेयजल की आपूर्ति कौन सी नहर से होती है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से है वो चूरू के अंदर पेयजल की आपूर्ति होती है। चूरू का जो धर्म स्तूप है चंदनमल बहेड़। चूरू का जो धर्म स्तूप है वो किसने बनवाया? चंदनमल बहेड़ ने बनवाया था 1930 के अंदर। जिसने क्या किया था? भारतीय स्वतंत्रता का है वो झंडा फहराया था। भारतीय स्वतंत्रता का क्या किया था? झंडा फहराया था। इसके बाद में आरटीडीसी का एक होटल है चिरमी होटल, जो चूरू के अंदर है वो बना हुआ है। तो चय से चिरमी होटल और चय से चूरू के अंदर है वो बना हुआ है। इसके बाद में है चंदन काष्ठ कला। चंदन काष्ठ कला है वो चूरू की क्या है? प्रसिद्ध है। चंदन काष्ठ कला जिसे किसने है वो ख्याति दिलाई थी? किसने है वो ख्याति दिलाई थी? तो चौथमल जी ने है वो चंदन काष्ठ कला को चूरू के अंदर है वो ख्याति दिलाई थी या प्रसिद्ध किया था। इसके बाद में हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ जिले से जुड़ी हुई बातें। इसके बाद में हमारा चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ को चित्रांगन मौर्यों ने बसाया था। चित्तौड़गढ़ को क्या किया था? चित्रांगन मौर्यों ने है वो बसाया था। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्रकूट की पहाड़ी पर है वो बना हुआ है। हमें चय से मिलती जुलती बातें ही वो देखनी है। चय से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्रांगन मौर्य के द्वारा है वो इसमें एक तालाब भी बनवाया गया है। चित्रांगन मौर्य के द्वारा क्या है कि इसमें एक तालाब भी बनवाया गया है। और यहाँ की एक चौरी प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ की। कौन सी चौरी? श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी है वो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। चूलिया जो जलप्रपात है वो कहाँ पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। जैसे चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी पर है वो बना हुआ है। इसके बाद में चंबल नदी चित्तौड़गढ़ से निकलती है, चित्तौड़गढ़ में से बहती है, चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। चय से चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ के चय से 84गढ़ से है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और इसे चरमवती के नाम से भी जाना जाता है। चय से चरमवती के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है चंद्रभागा नदी।
सॉरी, इससे पहले है चल फिर शाह दरगाह। चित्तौड़गढ़ के अंदर चल फिर शाह दरगाह एक दरगाह बनी हुई है, चल फिर शाह के नाम से एक दरगाह बनी हुई है। इसके बाद में हमारा चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सर्वाधिक चूना पत्थर है वो चंदेरिया में है, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में है, जिसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है वो एक, जिसके अंदर है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक संयंत्र लगा हुआ है, एक संयंत्र लगा हुआ है जिसे क्या कहते हैं, जिंक समलेटर कहा जाता है। जिंक समलेटर के नाम से है उसे जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है वो ये है, कौन सा, जिंक समलेटर है वो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। इसकी स्थापना है वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। इसके बाद में है चितलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? चह से चहल पहल के लिए कौन सा अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है? तो उसके लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? बस्सी अभ्यारण्य। इसके बाद में अब फिलहाल ही में राजस्थान के है वो शुभंकर घोषित किए गए हैं। राजस्थान के क्या किए गए हैं? शुभंकर घोषित किए गए हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है? चौसिंगा। चह से चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है? चह से चौसिंगा है वो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है। इसके बाद में एक चह से बनने वाले राजस्थान के 2 जिलों के शुभंकर है वो और हैं, चह से चिंकारा और चह से चित्तल। चिंकारा तो गंगानगर जिले का शुभंकर है और चित्तल कहाँ का है? जयपुर जिले का है वो शुभंकर है। तो इस प्रकार से हमने चह से जुड़ी हुई मिलती जुलती बातें देखी है। इसके अलावा अगर कोई रह गई हो तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने मेरे ख्याल से सभी को है वो इसके अंदर देखा है। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।